वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मादा जनन तंत्र के बारे में बात करेंगे। मादा जनन तंत्र में हम 5 मुख्य पॉइंट को इंक्लूड किया है, जिसमें से प्रथम है योनि द्वार कहाँ होता है, सेक्स कहाँ किया जाता है, सील कहाँ होता है, सील कैसे टूटती है, बच्चा किस छेद से बाहर आते हैं। इन सभी टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप न करें। आज हम इन 5 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। प्रथम टॉपिक की ओर हम चलते हैं। योनि द्वार कहाँ होता है। ठीक, योनि द्वार कहाँ होता है, इस टॉपिक पर हम चलते हैं। आइए हम आपको बताते हैं योनि द्वार कहाँ होता है। देखिए, यह स्त्री का बाह्य जनन तंत्र है। इस चित्र के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि योनि द्वार कहाँ होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। योनि द्वार कहाँ होता है, तो हम बताते हैं योनि द्वार आपका यहाँ है। इसे हम योनि द्वार कहते हैं। इसे योनि द्वार कहते हैं। जो बाहर की तरफ है, जो परत, उसे योनि द्वार कहते हैं। ठीक, जो यह है, जो झिल्ली टाइप है, इसे हाइमन झिल्ली कहते हैं। इसे हाइमन झिल्ली कहते हैं। ठीक, इसको हम गुदा द्वार कहते हैं। इसको हम बाह्य ओष्ठ कहते हैं, बाहरी परत कहते हैं। इसको आंतरिक ओष्ठ कहते हैं, आंतरिक भाग कहते हैं। अंदर जो स्थित होता है उसे आंतरिक ओष्ठ कहते हैं। इसे हम भग सेफ कहते हैं। इसे हम भग सेफ कहते हैं और इसे जघन उत्थान कहते हैं। आपने इन सभी के बारे में जाना। आपको इन सभी के परिभाषा को भी मैं बताते चलता हूँ। योनि किसे कहते हैं? योनि मादा जनन तंत्र होता है, जिन्हें हम मैथुन अंग कहते हैं। इस योनि में सेक्स किया जाता है, जिसे यह योनि अत्यधिक लचीली होती है। यह योनि अत्यधिक लचीली होती है। इसकी लंबाई 7.5 सेमी होती है। ठीक, से यह 10 सेमी भी हो सकती है। जो अत्यधिक लचीलापन होता है, यह सिकुड़ने और फैलने और संकुचन क्रिया इसमें होती रहती है। जब अगर पुरुष
इस योनि में अपना मेल सेक्स ऑर्गन प्रवेश कराता है तो इसमें संकुचन और सिकुड़न दोनों होती रहती है। यह एक प्लास्टिक टॉय पाइप होता है जिसे फीमेल और सेक्स ऑर्गन कहते हैं। आपने जाना योनि के बारे में। आपको हम बताते हैं गुदा द्वार किसे कहते हैं। गुदा यह मल त्यागने का एक मार्ग होता है जिससे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। अब जघन उत्थान किसे कहते हैं। यह उभरा हुआ गद्दी के समान ऊंचा फूला हुआ भाग होता है। आपको बताते हैं बाह्य ओष्ठ किसे कहते हैं। ठीक, बाह्य ओष्ठ किसे कहते हैं। ठीक, यह ऊतकों का मांसल वलय होता है जो जघन्य भाग को घेरे रहता है। जघन्य भाग को घेरे रहता है। ठीक, आपको बताते हैं भग सेफ। इस भग सेफ को क्या कहते हैं। भग सेफ यह महिला के योनि के पहली परत को भग सेफ कहते हैं। जिससे योनि ढका होता है उसे भग सेफ कहते हैं। इसे हम बाह्य मूत्र छिद्र कहते हैं। बाह्य मूत्र छिद्र यह महिला में योनि के ठीक ऊपर पाई जाती है जिसे हम बाह्य मूत्र छिद्र कहते हैं, जो योनि के ठीक ऊपर होती है जिसे हम बाह्य मूत्र छिद्र कहते हैं। इसके द्वारा महिला अपने मूत्र को बाहर विसर्जित करती है, बाहर उसको निकालती है। ठीक, आपने इस टॉपिक में जाना कि योनि कहाँ होती है। योनि गुदा द्वार के ठीक ऊपर और जघन उत्थान के इस जघन उत्थान के ठीक नीचे होती है। यह एक लचीला टाइप होता है जिसमें हम सेक्स करते हैं। बच्चे का जन्म इसी द्वार के माध्यम से होता है। इसी के माध्यम से मासिक स्राव भी होता है और इसी के माध्यम से हम मूत्र को बाहर निकालते हैं। आपने यह सब जाना कि योनि का क्या कार्य है, क्या योनि से क्या क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आपको बताते हैं कि दूसरा टॉपिक था सेक्स कहाँ किया जाता है। तो हम आपको बताते हैं सेक्स कहाँ किया जाता है, तो आप जान जाइए सेक्स करने का जगह कौन सा है। ठीक, तो आपको सेक्स करने का जगह यह है योनि द्वार। योनि द्वार में ही सेक्स किया जाता है। ठीक, और योनि द्वार में ही सेक्स करने के समय जो रक्तस्राव होता है। ठीक, अब चलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सील कहाँ कहाँ होता है, तो आपको हम बताते हैं सील कहाँ होता है। इसे हम सील कहते हैं। यह सील के प्रकार हैं। यह सील
महिला में किस प्रकार के सील होते हैं, इन सभी सील का आपको चित्र सहित आपको बताते हैं। किस समय कौन सा सील किस समय रहता है। आपको बता दें, यह सील जो है वो 0 से लेकर 8 साल तक रहता है, ठीक। और जो यह है, यह 8 साल से लेकर 12 साल तक रहता है, ठीक। 12 साल तक रहता है इस प्रकार। और 12 से 16 वर्ष इस प्रकार रहता है, ठीक। और आपको बता दें 16 से और 18 वर्ष आयु में इस प्रकार रहता है हाइमन, ठीक। 2 भागों में रहता है। अब आपको बता दें हाइमन कब पूरी तरह से टूट जाता है, तो इसके टूटने का पूर्ण रूप से वर्ष है आपका 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष की उम्र तक यह हाइमन पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। क्योंकि लड़कियां इस समय ज़्यादा वर्क करती हैं, ज़्यादा वर्क करने से भी हाइमन टूट सकते हैं। साइकिल चलाने से, कोई दौड़ करने से, किसी भी प्रकार से भारी वर्क करने से हाइमन पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, जिसे हम कहते हैं शादी हो जाने के बाद कि इसकी हाइमन या सील टूटी हुई थी। तो यह मिथ्या है, क्योंकि यह सील वर्क करने पर भी टूट सकता है। इस भ्रांति को मिटाने के लिए मैंने इस टॉपिक को बता रहा हूँ, नहीं तो यह टॉपिक बताने वाली चीज़ें नहीं है। लेकिन आपको यह बता दें कि ये हाइमन झिल्ली यह योनि द्वार के ठीक ऊपर ही रहती है, जो एक ब्लड से बनी हुई एक झिल्ली होती है, पतली झिल्ली, जो बहुत पतली झिल्ली होती है। इसको देख सकते हैं आप, बहुत पतली झिल्ली है। इसमें थोड़ा सा भी जोड़ या प्रेशर लगने पर यह झिल्ली टूट भी सकती है। यह कोई बात नहीं है कि यह उम्र 18 और 22 के बीच में ही टूटे, यह 12 से 13 वर्ष की आयु में भी पूर्णतः रूप से टूट सकती है। इसलिए आप इस बात को, मिथ्या को बाहर निकाल दें कि हाइमन झिल्ली क्यों टूटी रहती है। क्योंकि हाइमन झिल्ली टूटने का कोई भी एक निश्चित समय नहीं है, वो कभी भी टूट सकती है। 8 साल से लेकर 20 साल के बीच में कभी भी टूट सकती है। क्योंकि मासिक स्राव आते समय दर्द ज़्यादा होने पर भी हाइमन झिल्ली टूटने की संभावना ज़्यादा बनती है। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इसकी सील टूटी हुई है कि नहीं। पहले के ज़माने में छोटी उम्र में ही शादी हो जाती थी, इसलिए महिलाओं का झिल्ली नहीं टूटी हुई पाई जाती थी, इस प्रकार मिलती थी। इस प्रकार नहीं। इस मिथ्या को आप दिमाग से बाहर निकाल दें और चलते हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सील कैसे टूटती है, इस टॉपिक को भी मैंने बता दिया कि ज़्यादा वर्क करने पर सील टूट सकती है, ठीक। अब बच्चा किस छेद से बाहर आता है। कई भाइयों और बहनों का यह सवाल होता है कि महिलाओं के का बच्चा किस छेद से, किस द्वार से बाहर आता है। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे होता है, क्या होता है। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दें, तो मैंने इस टॉपिक को भी इसमें इंक्लूड किया
कि बच्चा किस द्वार से बाहर आता है। तो आपको बता दें, योनि द्वार जो होती है उसी द्वार के माध्यम से बच्चा बाहर आता है। बच्चे के जन्म के समय यह योनि मार्ग पूर्णतः रूप से लचीली एवं फैल जाती है, जिससे बच्चे का जन्म आसानी पूर्णतः रूप से हो जाता है। यह योनि एक लचीली टाइप होती है जो रबड़ के समान होती है, जो हमेशा इसमें संकुचन और फैलाव होता रहता है। जिस अवस्था में चाहेंगे उस अवस्था में सिकुड़न और संकुचन होती रहती है। सेक्स के समय इसमें सिकुड़न और लचीलापन भी पाया जाता है, जिससे सेक्स के समय यह योनि की लंबाई बहुत से ज़्यादा हो जाएगी। नॉर्मल तो 7 सेमी से 10 सेमी ठीक हो जाएगी, सेमी ठीक। अगर सेक्स करते समय इस योनि का मार्ग बढ़ भी सकता है 10 सेमी से यह 15 सेमी का भी हो सकता है ठीक। इसमें संकुचन और फैलाव होता रहता है। इसलिए बता दें कि योनि एक रबर टाइप की थैली या रबर टाइप की पाइप या ट्यूब कह सकते हैं। इसी योनि के मार्ग से बच्चे का जन्म होता है। आपने इन सभी टॉपिक को आपने जाना, योनि द्वार कहाँ होता है, सेक्स कहाँ किया जाता है, सील कहाँ होती है, सील कैसे टूटती है, बच्चा किस छेद से बाहर आता है, इन सभी टॉपिक को आपने जाना। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल इन पर क्लिक कर दें, ताकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को आप सबसे पहले पा सकें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट में आकर आप कमेंट करें, इस टॉपिक पर मुझे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना दूंगा और आप उसको देख लीजिएगा।